इंडियाज गॉट लेटेंट के उस शो की जिसकी शो की चर्चा देश भर में हो रही है, हर घर में हो रही है, और इस फूहड़ता के लिए यहाँ कार्रवाई की मांग भी हो रही है। आम लोगों में बड़ा गुस्सा है। यहाँ पुलिस के जरिए अब एक्शन की बारी भी है। थोड़ी देर बाद वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे जहां पर पुलिस पहुंची है रणवीर अलाहाबादिया से पूछताछ इस पूरे मामले को लेकर करने के लिए, और साथ ही साथ एफआईआर भी दर्ज हो गई है रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और बाकी इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ। यहाँ रणवीर अलाहाबादिया ने जब देखा कि लोगों का गुस्सा बढ़ा है तो एक माफीनामा, एक वीडियो जारी कर दिया गया और कहा कि कॉमेडी मेरा फोटे नहीं है और मैंने जो कुछ बोला उसके लिए मैं माफी मांगता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे माफ कर देंगे। लेकिन डॉक्टर स्वाति, क्या माफी मांगना भर काफी होगा? क्योंकि ये महिलाओं की गरिमा को तार तार कर देने वाली कुछ क्लिप्स हैं जो हमने देखी। यहाँ माँ बाप की इज्जत को सरेआम कैसे उछाल दिया गया इन इन्फ्लुएंसर्स के जरिए, उनकी इंटीमेसी पर जिस तरह की बातें हुई वो किसी के भी कान से धुआं निकाल सकता है। डॉक्टर स्वाति तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। नाजिया, आप जवाब दे सकती हैं इस बात का। देखिए, अभी हमने हालिया में देखा था कि एक लड़की टॉवेल लपेट करके रैप करके वो कुंभ मेला में वो गंगा स्नान करने गई है। सोचिए कितनी भद्रता है। उसके बाद हमने देखा काजोल की छोटी बहन को, वो अपने कैमरामैन को कह रही है कि ठीक से आया मेरा फुटेज या फिर से डुबकी लगाऊं, फिर से पानी नीचे पीछे फेंकूं। सोचिए कितनी बड़ी अभद्रता हो रही है और एक इतने पवित्र स्थान का कितना बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है। उसी तरीके से हम जब इंस्टाग्राम के रील्स पर जाते हैं तो देखते हैं कि कितनी गंदे गंदे कंटेंट को ये लोग उठा करके लेकर आते हैं और कहते हैं कि हम कंटेंट क्रिएटर हैं। अब फिर मैं टॉपिक पर आती हूँ, रणवीर अलाहाबादिया। इससे पहले इसने अक्षय कुमार का एक इंटरव्यू लिया था जिसमें इसने, आई एम सॉरी टू से कि मैं वो वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, इसने अक्षय कुमार से पूछा था कि आपने किसी को पेला है। अब आप बताइए कि क्या एक सभ्य इंसान इतनी अभद्र शब्दावली का इस्तेमाल कर सकता है? अब रणवीर अलाहाबादिया के जितने भी इंटरव्यू को उठाइए जिसमें वो किसी एक्टर एक्ट्रेस का इंटरव्यू कर रहा है, उसमें उसका चरित्र साफ समझ में आता है। देखिए, मोदी जी की एक लहर थी और उस लहर में इसने नहाया भरपेट। ये सनातन का नाम लेकर के जो दो चार पैसे वाले लोग हैं, जिनके दिल में अश्लीलता है, जिनके दिमाग में अश्लीलता है, उन्होंने सनातन को बेच करके खाने की कोशिश की है। और ऐसे लोगों का हिजाब उठना बहुत जरूरी था और रणवीर अलाहाबादिया का हिजाब उठ गया है। मैं फिर से कहना चाहूंगी कि इसको ना जेल की जरूरत है, इसको ना बेल की जरूरत है, इसको ना पुलिस की जरूरत है, इसको पागल खाने की जरूरत है। मुझे इसकी अपब्रिंगिंग पर भी शक हो रहा है कि जिसके घर में खुद माता पिता हो, वो अपने माता पिता की नजरों के सामने, उसके माता पिता भी तो वो कंटेंट देख रहे होंगे, और जब कॉमेडी इसका फोटे नहीं था तो इसको जाना नहीं चाहिए था। साफ कहना चाहिए था कि हम नहीं जाएंगे। और जितने भी नेता और मंत्री और एक्टर एक्ट्रेस इसके पास गए हैं, उन सबको ट्वीट करना चाहिए कि रणवीर अलाहाबादिया के पास जा करके हमने बहुत बड़ी गलती की है, इसको बॉयकॉट करो समाज से। और इस तरीके के नंगे नुच्चे कंटेंट कह दिया कि कॉमेडी मेरा फोटे नहीं है, मुझे माफ करना। लेकिन कोई पूछे तो सही कि उस शो में कॉमेडी के नाम पर तो कुछ था ही नहीं। फूहड़ता थी, अभद्रता थी, अश्लीलता थी। और अब बी प्राक को लेकर भी खबर सामने आ रही है कि पॉडकास्ट में पहुंचने वाले थे लेकिन कैंसिल कर दिया, और खुद वीडियो जारी करके पूछा है कि क्या ये भारतीय संस्कृति है जहां माँ बाप को भगवान की तरह पूजा जाता है, ये हमारे कल्चर में सिखाया जाता है, वहां आप अपने माँ बाप को लेकर या दूसरों के माँ बाप को लेकर इस तरह की अभद्र बातें भला कैसे कर सकते हैं? बी प्राक ने एक वीडियो जारी करके ये सभी बातें कही और कहा कि अब मैं उस पॉडकास्ट में नहीं जा रहा हूं। वेदभूषण सर, क्या सिर्फ यूं चर्चा करना या फिर निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, क्या इतना भर काफी है, या फिर कोई ऐसा कड़ा एक्शन हो और ऑनलाइन कंटेंट में भी कुछ ऐसी लिमिट सेट हो जाए या कुछ ऐसी कैटेगरी डिसाइड हो जिसमें अश्लील कंटेंट अलग रखा जाए या फिर अपलोड ही ना हो? देखिए रचना, चीप पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए जिस तरह से रणवीर ने ये कृत्य किया है वो किसी भी तरह शोभनीय नहीं है, किसी भी अच्छे समाज के लिए ठीक नहीं है। फेमस तो पहले से है ना, हाँ, सोशल मीडिया उनको जो डैमेज हो चाहे अलग अलग तरीके से हो, यूट्यूबर हो, और पीएम से अवार्ड भी तो पा चुका।
हाँ, तो अब वो तमाम रिवार्ड जितने भी हैं वो जीरो हो गए हैं, उनको जो डेंट लगा है अब वो उसकी रिकवरी पूरी जीवन भर नहीं हो पाएगी। परंतु आपने देखा कि नेशनल ह्यूमन राइट कमिश्नर ने उनको इंटरवेंशन किया है, नोटिस दिया है, तमाम उनके खिलाफ लीगल एक्शन शुरू हो गए हैं। परंतु सरकार को कुछ ना कुछ मानक तय करने चाहिए, क्योंकि जितने भी ऑफेंसेस के अंदर एफआईआर दर्ज की गई हैं वो तमाम बेलेबल है, वो बेल लेकर बाहर आ जाएंगे। परंतु उनकी जो इमेज थी उसको बहुत बड़ा एक डेंट लगा, समाज अब उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने बहुत सारे कलाकार देखे होंगे, बहुत बड़े बड़ी पीक पर पहुंचे थे, परंतु उनके कुछ मिसडीड्स ने उनको हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ओटीटी, फिल्म इंडस्ट्री, तमाम समाज से उनको दफना दिया गया। आपने देखा कि किस तरह से अभी जो कुंभ चल रहा है, बुजुर्ग माता पिता को लोग अपने कंधे पर बैठाकर ले जा रहे हैं। तो ये हमारी एक सभ्यता है, एक कल्चर है जिसका कि तमाम हिंदुस्तान अनुसरण करता है। कुंभ के जैसे मौके पर आपने देखा किस तरह टीवी पर आपने भी दिखाया कि बैलगाड़ी के अंदर एक आदमी अपने पिता को, माता को लेता हुआ जा रहा है, कुंभ स्नान कराने जा रहा है। जब ऐसी चीजों के तहत इस तरह की चीजें आती हैं तो इस तरह का आदमी का वजूद खत्म हो जाता है, अपने आप से खत्म हो जाएगा। अब रणवीर अहलावालिया को मुझे आपको खत्म करने की जरूरत नहीं है। यानी आप कह रहे हैं तो कानूनी कार्रवाई है वो तो होती रहे, लेकिन जो आम लोग हैं वो अपने बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए बॉयकॉट करें ऐसे कंटेंट का, और ऐसे लोगों का कंटेंट देखना बंद करेंगे तो इनकी दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। वो पब्लिसिटी के लिए क्या किया गया ये घिनौना कृत्य हो या फिर कोई और वजह हो, लेकिन हाँ, घर घर में बच्चे भी हैं और बच्चों तक बुरा असर ना पहुंचे, इसलिए पेरेंट्स ये बड़ी मांग कर रहे हैं।